गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर आवर्त और समूह में किस प्रकार रखा है यह देखा था। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में झुकाव पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्मों की तुलना करने पर उनके गुणधर्मों में हमें नियमितता दिखाई देती है। इसे ही हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। हम इस कक्षा में केवल तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार और धातु अधातु के गुणधर्म, इन तीनों गुणधर्मों में पाए जाने वाले आवृत्ति झुकाव का अध्ययन करेंगे। संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निश्चित की जाती है। अब जैसे पहले प्रश्न दिया है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता में क्या संबंध है। पहला, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता में क्या संबंध है। किसी तत्व की संयोजकता उसकी बाह्यतम कक्षा की संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित की जाती है। इस प्रश्न के उत्तर को हम दूसरे प्रश्न में भी समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे दिया है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखो और संयोजकता निश्चित करिए। तत्व बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत है Be, ऑक्सीजन का संकेत है O। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखो, बेरिलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे तो हमें पता है पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में 2, और बेरिलियम के बाकी के जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरी कक्षा में जाएंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो ऑक्सीजन की पहली कक्षा में 2 और बाकी के बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएंगे। अब संयोजकता देखिए बेरिलियम की, हर कोई परमाणु चाहता है कि मैं अपनी कक्षाएं पूर्ण करके रखूं। पहली कक्षा में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं शून्य यानी 18वें समूह की तरह निष्क्रिय रह सकता हूं। तो बेरिलियम की अगर हम पहली कक्षा देखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरी कक्षा क्या है उसकी अपूर्ण है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है अपनी दूसरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और पहली कक्षा उसकी पूर्ण हो जाती है। अब दूसरी कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के कारण इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब दिया है इसलिए इसके ऊपर प्लस का चिन्ह हो गया, धनी हो गया देकर। ऑक्सीजन का हम देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 6 है, तो ऑक्सीजन भी यही चाहता है कि मैं अपनी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। अब ये क्या करेगा, 8 पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, तो क्या करेगा, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी दूसरी कक्षा पूर्ण हो जाएगी और लेने के कारण इसके ऊपर माइनस का चिन्ह आ गया, यानी कि ऋणी हो गया। तो ऑक्सीजन की संयोजकता -2 और बेरिलियम की संयोजकता +2 होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को आधार मानकर नीचे दी गई तालिका को प्रथम 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनके नामों के नीचे लिखकर उसके नीचे उनके तत्वों की संयोजकता लिखो। अब जहाँ पर हाइड्रोजन यानी पहले परमाणु क्रमांक से 20 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों का समावेश किया गया है और उनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता को दिखाया गया है। हाइड्रोजन के नीचे जो 1 लिखा है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। हीलियम के नीचे जो 2 लिखा है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-1, बेरिलियम का 2-2, बोरॉन का 2-3, कार्बन का 2-4, नाइट्रोजन का 2-5, ऑक्सीजन का 2-6, फ्लोरीन का 2-7 और नियोन का 2-8 दिखाया गया है। उसी प्रकार से सोडियम का भी 2-8-1, मैग्नीशियम का 2-8-2, एल्युमिनियम का 2-8-3, सिलिकॉन का 2-8-4, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिखाया गया है।
अब उसके नीचे जो संख्या लिखी गई है वो हाइड्रोजन की संयोजकता है। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। हीलियम की पहली कक्षा पूर्ण है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता 0 होगी। लिथियम देखिए, लिथियम की पहली कक्षा पूर्ण है लेकिन दूसरी कक्षा अपूर्ण है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी को दे देगा, तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब बेरिलियम की भी पहली कक्षा पूर्ण है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे, तो ये 8 नहीं कर पा रहा है, तो इसने क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दिए, तो बेरिलियम की संयोजकता 2 हो गई। बोरॉन ने भी सेम ऐसे किया, अपनी दूसरी कक्षा का 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो गई। अब उसके बाद कार्बन ने भी ऐसे किया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, इसलिए कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई। नाइट्रोजन की अगर पहली कक्षा 2 है तो दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 3 की आवश्यकता है, तो ये 3 किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। ऑक्सीजन की 72 कक्षा में अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से देगा नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी से 2 लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। फ्लोरीन भी ऐसे ही करेगा, अपनी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता 1। नियॉन की दूसरी कक्षा पूर्ण है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होगी। सोडियम का भी देखिए, पहली कक्षा पूर्ण है, दूसरी कक्षा पूर्ण है, तीसरी कक्षा अपूर्ण है इसकी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। मैग्नीशियम की भी तीसरी कक्षा अपूर्ण है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम की भी तीसरी कक्षा पूर्ण है, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन भी सेम ऐसे ही करेगा। फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस की तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, तो अपनी तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सल्फर की भी तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी से 2 लेगा, तो सल्फर की संयोजकता 2 लिखी गई है। क्लोरीन भी देखिए, क्लोरीन की भी अगर हम देखें तो क्लोरीन के भी तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, किसी से अपनी तीसरी कक्षा पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑर्गन की तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तीनों कक्षाएं पूर्ण है, इसलिए इसकी संयोजकता 0। पोटेशियम कि हम देखें, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8 है, लेकिन चौथी कक्षा उसकी अपूर्ण है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पोटेशियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। कैल्शियम की भी चौथी कक्षा अपूर्ण है, इसलिए चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होने के कारण इसकी संयोजकता 2 होगी। अब नेक्स्ट देखिए, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता परिवर्तन में आवर्त में किस प्रकार झुकाव हमें दिखाई देता है। दूसरे आवृत और तीसरे आवृत का संदर्भ लेकर अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। ये दूसरे आवृत के तत्व दिखा रखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और उनके नीचे उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिए हैं। उसी प्रकार तीसरे आवृत के तत्व हैं ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और उनके नीचे उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखे गए हैं। अगर हम दूसरी कक्षा देखें तो दूसरी कक्षा में हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन जो वृद्धि हो रही है वो उसी कक्षा में हो रही है। जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी उसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे ही अगर हम तीसरे में देखें आवृत में, तो तीसरे आवृत में भी हम अगर तीसरी कक्षा देखें तो तीसरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो बाईं से दाईं ओर जाने पर उसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब अगर हम संयोजकता देखें, देखो संयोजकता, लिथियम की संयोजकता नीचे दी गई है 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0। अब अगर हम संयोजकता के बारे में विचार करें तो हम देखते हैं कि संयोजकता बाईं से दाईं ओर जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 0 तक क्या होती है, घटती है। उसी प्रकार से तीसरे आवृत में भी यही है, 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 0 तक घटती है। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब नेक्स्ट 5वां,
किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में परिवर्तन का आवर्ती झुकाव किस प्रकार दिखाई देता है। आपको समूह 1, समूह 2 और समूह 18 का संदर्भ लेकर अपने उत्तर स्पष्ट करने हैं। समूह 1 का के तत्व लिए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1, लिथियम का 2 और 1, सोडियम का 2 और 8, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं नई नई कक्षाओं की वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन की 1 कक्षा है, लिथियम की 2, सोडियम की 3, पोटेशियम की 4। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो नई कक्षाओं की वृद्धि होती है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन का 1, लिथियम की बाह्यतम कक्षा में 1, सोडियम 1 और पोटेशियम भी 1। इसलिए बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको समूह 1 में भी रखा गया है और इसकी संयोजकता भी 1 है। समूह 2 देखो, समूह 2 में भी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बेरिलियम की 2 कक्षाएं हैं, मैग्नीशियम की 3 हैं और कैल्शियम की 4 हैं। तो ऊपर से नीचे और की आने पर नई कक्षाओं की क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम की भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी और इसको समूह 2 में रखा है। समूह 18 देखो, समूह 18 हीलियम की बाह्यतम कक्षा यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन की पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 है और ऑर्गन की पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 8। यानी कि इन समूह 18 की जो तत्व हैं उनमें भी अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नई कक्षाओं की वृद्धि होती है, लेकिन इनकी जो कक्षाएं हैं वो पूर्ण हैं। पूर्ण होने के कारण इनकी जो संयोजकता है वो 0 होगी और संयोजकता 0 होने के कारण इस 18वें समूह को शून्य समूह भी कहते हैं और समूह 18 भी कहते हैं और निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। इसके बाद आगे का वीडियो हम अगले भाग में देखेंगे।